रेडी स्टार्ट। मनुष्य का मस्तिष्क उसकी सबसे अद्भुत और शक्तिशाली संपत्ति है। यह न केवल हमारी सोच, भावनाओं और निर्णयों का केंद्र है, बल्कि हमारी व्यक्तित्व की असली पहचान भी है। वैज्ञानिक मानते हैं कि 20 वर्ष की आयु के बाद दिमाग की सक्रियता धीरे धीरे घटने लगती है, लेकिन यह प्रक्रिया अपरिहार्य नहीं है। अगर हम अपने मस्तिष्क को निरंतर नई चुनौतियां दें, नई चीजें सीखें और जिज्ञासु बने रहें, तो यह जीवन भर युवा रह सकता है। जैसे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम आवश्यक है, वैसे ही दिमाग के लिए मानसिक व्यायाम अनिवार्य होता है। जब तक हम अपने दिमाग को नई चुनौतियां देते रहते हैं, तब तक उसका वृद्ध होना टलता रहता है। मानसिक गतिविधियां जैसे पहेलियां हल करना, नई भाषाएं सीखना, शतरंज या सुडोकू जैसे खेल खेलना, पठन पाठन करना या नई कलाओं का अभ्यास करना मस्तिष्क की कार्य क्षमता को बढ़ाते हैं। जब हम किसी नए विषय पर सोचते हैं या दिमाग को किसी जटिल कार्य में लगाते हैं, तो मस्तिष्क की कोशिकाओं के बीच नई तंत्रिका जोड़ियां बनती हैं। ये न केवल याददाश्त को मजबूत करती हैं, बल्कि सोचने, समझने और निर्णय लेने की क्षमता को भी प्रखर बनाती हैं। जो लोग जीवन भर सीखते रहते हैं, उनका मस्तिष्क अधिक समय तक तेज और युवा बना रहता है। दुनिया भर में तपेदिक या टीबी के उन्मूलन का लक्ष्य हासिल करना दशकों से एक जटिल चुनौती है। समय समय पर इस बीमारी से संबंधित नए तथ्य और इलाज को लेकर जिस तरह के आंकड़े और ब्यौरे सामने आते रहे हैं, वे इस रोग से उपजी व्यापक समस्या से पार पाने की दिशा में एक निरंतरता का बयान तो करते हैं, लेकिन तपेदिक को पूरी तरह खत्म कर पाना अब तक संभव नहीं हो पाया है। भारत में इस रोग से प्रभावित वर्गों की जीवन स्थितियां और उनके जितने स्तर रहे हैं, उसमें अनुकूल नतीजे तक पहुंचना थोड़ा और जटिल हो जाता है। मगर अब इस दिशा में एक राहत देने वाली खबर आई है कि भारत में टीबी के मामलों में तेजी से गिरावट आ रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बुधवार को बताया कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की वैश्विक तपेदिक के नए मामलों में 21% की कमी आई है। 2015 में प्रत्येक 1 लाख की आबादी पर यह संख्या जहां 237 थी, वहीं वर्ष 2024 में घटकर प्रति लाख जनसंख्या पर 187 हो गई। जाहिर है, टीबी के नए मामलों में इतनी कमी इस रोग को देश से पूरी तरह खत्म करने के लिए काफी नहीं है, लेकिन बीते कुछ वर्षों के दौरान इस गिरावट को काफी अहम माना जा सकता है। इसी क्रम में सरकार ने भी इस वर्ष के अंत तक टीबी को देश से पूरी तरह खत्म करने का लक्ष्य रखा है। मगर अब भी इस रोग के प्रभाव क्षेत्र और जड़ों की जो वास्तविक तस्वीर है, उसमें इसके पूरी तरह उन्मूलन के लिए और ज़्यादा ठोस कदम उठाने की जरूरत लगती है। दरअसल नए मामलों में तेजी से गिरावट निश्चित रूप से एक उम्मीद पैदा करती है, लेकिन अब भी
टीबी की वजह से होने वाली मौतों को कम करने का लक्ष्य काफी दूर है।